डिंडोरी से बड़ी खबर। यहां प्रस्तावित बांध परियोजना के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शहर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और परियोजना को आदिवासी विरोधी बताते हुए तत्काल निरस्तीकरण की मांग की। गोगपा के इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने किया। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान मालिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह मार्को सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। गोंगपा पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बांध परियोजना स्थानीय आदिवासियों, किसानों और ग्रामीणों के लिए विनाशकारी साबित होगी। इरफान मालिक ने आरोप लगाया कि सरकार बिना ग्राम सभाओं की सहमति और बिना उचित पुनर्वास नीति के आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर यह परियोजना लागू नहीं की जा सकती। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने मंच से कहा कि गोंगपा आदिवासियों और किसानों की जमीन के 1 इंच हिस्से पर भी कब्जा नहीं होने देगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते ने चेतावनी दी कि यदि परियोजना वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। एक्सटेंशन व्यू। प्रदर्शन के दौरान शहर की मुख्य सड़कों पर पीले झंडों का सैलाब नजर आया। कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। आंदोलन के बाद गोंगपा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जीत नहीं पाएंगे तो हमारा एक कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में अभी हमने 2 मामले सिंगरौली के जीत हासिल किए और प्रदेश स्तर में एक कमेटी गठित कर चुके हैं जो वो जितना भी जो अपने साथ अन्याय होता है और 5th शेड्यूल एरिया में जो भी बसते हैं तो उसको हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचाना है और हमारे वकील भी निर्धारित है। तो वैसे हम अभी 2 मामले को सफल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हो भी गए, लेकिन मेरे को ये बड़ी विडंबना लगती है कि मैं खुद बसनिया वालों से मिलने गया, वहाँ मैंने उनसे पेपर मांगा और मैं सिंगरौली से जो LS उरेती जी हैं उनको बुलाए, वो 2 बार आए लेकिन आज तक किसी ने पेपर नहीं दिया, क्योंकि हम आंदोलन और कोर्ट की शरण में हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। उसके पहले से लेकर अभी जो इतने दिन में संशोधन कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि आदिवासियों के प्रति बिल्कुल भी सरकार, कोई भी सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन भी गंभीर है। और ये डेटा आप लोगों के माध्यम से शासन तक जाना चाहिए, क्योंकि ये 5th शेड्यूल भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्राम सभा की बैठक से यह पारित हुआ हो कि डैम बनाने के लिए वो है। तो जो भी इस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, ये कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल एरिया है। तो ये बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता? तो ये आप शासन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब और ज्ञापन देते हैं तो उनका तो कोई पता नहीं रहता, कोई फॉलोअप नहीं मिलता। जो ज्ञापन एटलीस्ट आप तो जानकारी लगे कि भाई ये एरिया ऐसा है और वहाँ ये समस्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंत्री भी कोई, ये तो ठीक है, ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया नहीं, ग्राम सभा ने बांध नष्ट करने को प्रस्ताव दिया, तो फिर आगे का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। हो सकता है? मतलब आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, ये गलत बातों को पहुंचा देते हैं कि भाई तो। और हमारे साहब ये कलेक्टर महोदय की नाम का ही ज्ञापन है आपके माध्यम तो से, इसलिए हमारा ये आग्रह कि शासन तक जाए और आप किसी भी माध्यम से पहुंचाए, लेकिन शासन तक जाना चाहिए। और जैसे आज हुआ वो ठीक नहीं। आखिर आप सारे लोगों के कार्यक्रम कोई भी सामाजिक हो या ये रोड पे यहीं पास में कराते हैं, और शहर हम लोग भी चाहते हैं कि शहर के लोग भी देखें, होते हैं, गाँव से आगमन प्रभावित होता है। या आप लिखित दिए हैं, कलेक्टर मैडम ने दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी तरफ से जब अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ वैसा ही होना चाहिए। और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने पे प्रशासन समझे, डिंडोरी प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि आज हम प्रदेश के नाते और गोंडवाना पूरे कार्यकर्ताओं के सामने बोले दे। मैंने तो दे दिया था आपको, फिर बाद में कलेक्टर ने मना किया। नहीं तो मना किए हैं, जब तक वो रहे। डिंडोरी से सलीम खान की रिपोर्ट।